अनंतनाग के बिजबहाड़ा इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर के दौरान 2 मिलिटेंट ढेर किए गए। फोर्सेस और पुलिस ने सुराग रसानी पर मबनी एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके बाद बिजबहाड़ा पुलिस थाने के करीब एक रिहायशी घर में पनाह लिए हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहने के बाद 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त जरपुरा बिजबहाड़ा के सफदर अमीन भट्ट और बुरहान अहमद गिनाई के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से था। जायवाके से 2 राइफलें भी बरामद की गई हैं। ये एनकाउंटर उस मकाम पर पेश आया जहां 2 रोज कबल ही पोलिंग स्टेशन भी कायम किया गया था। उधर इलाके का मुहासरा और ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिजबहाड़ा जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है और कस्बा अनंतनाग समेत तमाम हसास मकामात पर फोर्सेज और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट खदमात को भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास एक स्पेसिफिक इनपुट के बिना पर फोर्सेस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। ये जॉइंट ऑपरेशन है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, जिसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और एक रिहायशी मकान में जो मिलिटेंट्स ने पनाह ली हुई थी, उसके बाद फोर्सेस का उनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ और रात के दौरान ये गोलीबारी शुरू हुई। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से कुछ फासले की दूरी पर वो एनकाउंटर स्पॉट है। ये बिजबहाड़ा पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब है और इस पूरे इलाके को अभी में ले रखा गया है। और एक दिन कबल ही यहाँ पर वोटिंग थी और जो पोलिंग स्टेशन था वो भी यहाँ पर कायम किया गया था। न्यूज़ 18 के लिए बिजबहाड़ा से मुदस्सिर कादरी। रूस के शहर व्लादिवोस्तोक शहर में किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। दोनों लीडर गर्मजोशी से मिले। व्लादिमीर पुतिन ने जनूबी कोरिया और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट दूर करने में मदद की पेशकश की। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस वाशिंगटन और प्योंगयांग के बीच ताअत्तुल का शिकार मुज़ाकराती अमल को बहाल करना चाहता है। किम जोंग उन 2 रोजा रूस के दौरे पर हैं। श्रीलंका के शहर पगोडा में धमाके की आवाज सुनी गई है। जरा के मुताबिक धमाके की आवाज मजिस्ट्रेट अदालत के पीछे पड़ी खाली अराजी से आई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। ख्याल रहे कि ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों में 350 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए हैं। इन धमाकों के बाद श्रीलंका सख्ते में है। पगोडा शहर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से 40 किलोमीटर के फासले पर है। वहीं श्रीलंका हादसे के मुतासरीन अभी तक सदमे से उभर नहीं पाए हैं। खुद पर गुजरे हादसे को लोग भुला नहीं पा रहे हैं। इस हवाले से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्लोरिया जॉर्ज के आंसू नहीं थम रहे हैं। अपनी आंखों के सामने उन्होंने वालिद को दम तोड़ते देखा है। सेंट एंटनी चर्च में हुए धमाके की गूंज उनके कानों में हुनूज महफूज है। जख्मियों की कराहें, रोते बिलखते बच्चे, बदहवासी के आलम में इधर उधर भागते लोग, पूरा मंजर उनके जहन में कैद है। उन बेहिस अफराद पर ग्लोरिया बरहम है जो मदद की बजाय मोबाइल से तस्वीरें बनाने में मसरूफ थे। All the blood and skin, the parts of the body, people's parts are in our body, in our dress. Inside the church, the people were taking videos, but they didn't came to get my dada. She fought with the man. She took the phone and threw it away. Why are you doing like this? My dada is bleeding. Just come to carry my dada. ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों ने डेविड लिंडसे के भाई और बहन को उनसे छीन लिया। तस्वीरों की शक्ल में अब उनकी यादें डेविड के साथ हैं। कोलंबो के संग्रीला होटल में हुए धमाकों में एमिली और मैथ्यू लिंडसे भी जाँ बहक हुए थे। In the second explosion by the accident, I think my dad had literally been a couple meters behind my sister and my brother, and just from the way that the blast fell, he survived almost untouched. He has a few cuts on his face, and he's obviously extremely shaken and distraught. श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों में 350 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उनमें कई गैर मुल्की भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।